अटेंशन लेडीज, आई हैव एन आइडिया। क्यों ना इस वीकेंड पर हम सब मनाली चलें? वाओ, इट विल बी ग्रेट मायरा, बट इस ट्रिप को स्पॉन्सर कौन करेगा? डोंट वरी गाइज, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, तो इसे मेरी तरफ से पार्टी समझ लो। ओह वंडरफुल, फिर तो पक्का चलते हैं। एक बड़े शहर के बड़े से होटल में कुछ औरतों की किटी पार्टी चल रही थी। ये सब रईस घरों की बहुएं थी, सभी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई, और इनका रहन सहन भी बड़ा हाई प्रोफाइल था। इन्हीं में से एक मायरा के कहने पर सबका मनाली जाने का प्लान फाइनल हो गया, और फिर ठीक 2 दिनों के बाद सारी फ्रेंड्स एक एसी बस में बैठकर मनाली के लिए निकल गई। और फिर रास्ते में वाओ, वो देखो पहाड़। यार आई एम टू एक्साइटेड, ये अब तक का सबसे शानदार वीकेंड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मेरी ट्रिप है, हर चीज में क्लास होगा। ग्रेट। वैसे आज रात का क्या प्लान है? अभी कुछ सोचा नहीं, लेकिन अगर तुम कहो तो किसी को बुक कर ले। सो फनी। अरे ये आगे इतना जाम क्यों है? हिल एरिया है बेबी, तो स्लो हो गया होगा ट्रैफिक। मायरा जिसे नॉर्मल ट्रैफिक समझ रही थी, दरअसल वो इतनी छोटी बात नहीं थी। आगे रास्ते पर लैंडस्लाइड हो रहा था, ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, और फिर जैसे ही पत्थरों का गिरना बंद हुआ, जैसे ही उनकी बस आगे बढ़ी, ठीक उसी वक्त एक बहुत बड़ा पत्थर उनकी बस के सामने आकर गिरा। बस के ड्राइवर ने जैसे ही बैक गियर लगाया, तभी एक और बड़ा पत्थर बस के ठीक पीछे आ गिरा, और इस तरह दोनों बड़े पत्थरों के बीच उनकी बस फंस गई। ओह शिट, अब हम ना तो आगे जा सकते ना ही पीछे। चिल बेबी, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब ड्राइवर जाओ, जाकर सामने वाला पत्थर हटाओ। ड्राइवर ने पत्थर को धकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अकेला क्या करता, वो बड़ा पत्थर हिला तक नहीं। अब ना तो उनकी मदद के लिए वहां कोई था, और ना ही किसी मोबाइल में नेटवर्क आ रहा था। कुल मिलाकर सबकी सब एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। ड्राइवर कुछ तो करो, जाओ आसपास जाकर देखो, कहीं से हेल्प मिल पाए तो हम तुम्हारा यही वेट करेंगे। मायरा का ड्राइवर मदद की तलाश में चला गया, और फिर शाम तक भी नहीं लौटा। सारी औरतों का डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन तभी उन्हें बस के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। अरे क्या हो गया मैडम जी? अब प्लीज हमारी हेल्प करो, हमारी गाड़ी फंस गई है, और अब तो रात भी होने वाली है। अरे आप लोग चिंता ना करो, यहाँ पास ही में हमारा गांव है, चलो आप सब हमारे साथ, आज की रात हमारे साथ ही रह लो, फिर कल देखेंगे आपकी गाड़ी का भी कुछ। पर हमारे पास सामान बहुत ज्यादा है। चिंता ना करो दीदी, हम सब उठा लेंगी। ओह गॉड, हमें यहाँ रुकना होगा क्या? हाँ मायरा, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, लेकिन इनसे कह दो कि हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम इस सब का पैसा देकर जाएंगे इन्हें। मायरा की बात पास ही खड़ी मीरा ने सुन ली थी। वो मुस्कुराते हुए आगे आई और मीरा से बोली, दीदी आप सब लोग हाथ मुंह धो लो, तब तक हम खाना बना लेते हैं। मेरा नाम मायरा है, डोंट कॉल मी ये दीदी एंड ऑल। और हम लोग फ्रेश कहाँ पर हो? वॉशरूम किधर है, मतलब कि बाथरूम कहाँ है? दीदी वो बाल्टी रखी है ना, कुएं का ठंडा ठंडा पानी भर के रखा है उसमें, उसी से हाथ मुंह धो लो। ओह नो, और अगर बाथरूम जाना हो तो हम कहाँ जाएंगे? दीदी शौचालय तो अभी नहीं है हमारे गांव में, हम तो सुबह सुबह सब लोग एक साथ बाहर खेत में चली जाती हैं। मीरा की बात सुनकर सारी शहरी बहुओं का सिर चकरा गया, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। तभी शनाया ने देखा कि मीरा खाना बनाने के लिए सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी। ये देखकर उसने हंसते हुए कहा, ओह गॉड, हर रोज इतनी मेहनत करती हो क्या? इसमें मेहनत कहाँ है दीदी, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। और इसीलिए तुम सब की सब गंवार हो। मिक्सर ग्राइंडर जैसी छोटी सी चीज भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? और तो और ये धुएं से भरे चूल्हे में क्यों अपनी जान दे रही हो? एक गैस और एलपीजी सिलेंडर क्यों नहीं खरीद लेती? अब तो सरकार भी तुम जैसे लोगों की मदद कर रही है। और फिर रात को सोते वक्त, ये देखो गाइस, इन लोगों के पास तो बेड तक नहीं है, अगर 2 लोग इस पर लेट जाएं तो ये बेचारी तो टूट ही जाएगी। अब इस हिसाब से तो यहाँ हस्बैंड और वाइफ तो साथ में सो ही नहीं पाते होंगे। मायरा की बात सुनकर उसकी सारी सहेलियां हंसने लगी, लेकिन फिर भी मीरा उनसे कुछ नहीं बोली। और फिर अगली सुबह, और थैंक गॉड वो पत्थर हट गया, आखिरकार हम इस हेल से निकल सकते हैं। अब सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मीरा है। जो भी हो, अब ये लो 10,000 रुपए रख लो, तुमने हमारी हेल्प की उसके लिए। नहीं दीदी,
आप सब हमारे मेहमान थे और मेहमान तो भगवान के बराबर होते हैं। आपके पैसे लेकर हमने नरक में थोड़ी ही जाना है। मीरा की बात सुनकर मायरा और उसकी सहेलियां हैरान रह गई। उन्हें लगा था कि मीरा और गांव की बहुएं पैसों के लालच में ही उनकी मदद कर रही हैं। लेकिन मीरा की बात सुनकर उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई और अपने बर्ताव पर पछतावा भी। वो सब वहां से जा ही रही थी कि तभी मीरा ने उन्हें आवाज देकर रोका। दीदी रुको जरा, रास्ता लंबा है। हम सारी बहुओं ने मिलकर आपके रास्ते के लिए खाना बनाया है, ये लेती जाओ और फिर कभी इधर आओ तो हमसे मिलने जरूर आना। ये सुनकर मायरा और उसकी सारी सहेलियों की आंखें नम हो गई। तभी मायरा ने आगे बढ़कर मीरा को गले से लगा लिया और बोली, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सच में हम यहाँ वापस जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको आना होगा हमारे घर मेहमान बनकर। प्रीति की बुआ शोभा दिल्ली में रहती थी। प्रीति के पिता धनराज चाहते थे कि प्रीति अपने कॉलेज की पढ़ाई शहर में अपनी बुआ के घर रहकर ही पूरी करे। प्रीति, तुम्हारी बुआ ने सोनिया के कॉलेज में बात कर ली है। तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, कल सुबह की तुम्हारी बस है। प्रीति, शोभा दीदी बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगी। अगले दिन प्रीति अपनी बुआ के घर दिल्ली आ जाती है। सोनिया शोभा से कहती है, मम्मी आपको मेरा ही कॉलेज मिला था इस गांव की गवार के एडमिशन के लिए। सोनिया धीरे बोलो, प्रीति बाहर ही है और वो तुम्हारे मामा जी की बेटी है। भूलो मत, तुम्हारी माँ भी एक गांव से ही शादी करके शहर आई थी। मम्मी आप जो भी बोलो, पर मुझे इस गांव वाली से दूर ही रखना, वरना मेरा स्टेटस भी खराब हो जाएगा। पता नहीं, लग रहा है इसके आने से घर में गोबर जैसी बदबू आ रही है। मैं जरा नहा कर आती हूँ। प्रीति सोनिया के कमरे से आती आवाजों को सुन तो रही थी, पर अपनी बुआ के निर्मल स्वभाव के कारण वो उस वक्त चुप रही। अगले दिन प्रीति कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। तुम ये देसी सलवार कमीज में कॉलेज जाओगी? पर गांव में तो मैं यही सलवार सूट ही पहनती हूँ और मैं यही लेकर आई हूँ। नहीं नहीं प्रीति, ये अच्छा है जो भी तुमने पहना है। सोनिया को तो फिजूल में मजाक करने की आदत है। वैसे मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, तुम सोनिया के साथ ही कॉलेज चली जाओ। सोनिया, प्रीति का कॉलेज में पहला दिन है, इसका ख्याल रखना। सोनिया मुंह बनाती हुई गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। प्रीति भी उसके साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। पूरे रास्ते प्रीति सोनिया से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर सोनिया बार बार अपने मेकअप में और अपनी सेल्फी लेने में ही व्यस्त रही। सोनिया कॉलेज आने से थोड़ी देर पहले ही ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, ड्राइवर गाड़ी रोको, प्रीति गाड़ी से नीचे उतरो। पर सोनिया मैडम, आपका कॉलेज तो अभी थोड़ा आगे है। ड्राइवर, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना सुना करो। और प्रीति, तुम यहाँ से कॉलेज अकेले जाओगी पैदल। मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स तुम जैसी गांव की गवार को मेरे साथ गाड़ी से उतरते हुए देखें। सोनिया प्रीति को गाड़ी से उतार देती है और गाड़ी आगे चली जाती है। प्रीति अकेली सड़क पर पैदल ही कॉलेज तक पहुंचती है। वो सोनिया के पास जाती है। सोनिया, सोनिया सुनो तो। सोनिया, वो सलवार कमीज वाली लड़की तुम्हें आवाज दे रही है। पायल, तू कैंटीन में मेरा वेट कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्या बात है प्रीति, मैंने तुमसे कहा था मेरे से कॉलेज में दूर रहना, पर तुम सबके सामने इतनी तेज आवाज लगाकर क्यों बुला रही हो? सोनिया, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें बुला रही थी। क्या तुम मुझे सबसे मिलवा सकती हो? आज इसका सबसे मिलने का किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। चला कैंटीन में, सबसे तेरी पहचान करवाती हूँ। सोनिया प्रीति को कॉलेज की कैंटीन में ले जाती है। फ्रेंड्स, इससे मिलिए, ये है गांव से आई हुई एक बहुत ही सुशील लड़की प्रीति। ये आप सबके साथ पहचान करने आई है। अच्छा, आओ प्रीति, हमारे साथ बैठो। प्रीति जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगती है, सोनिया कुर्सी खींच लेती है। प्रीति जमीन पर गिर जाती है। ओह सॉरी प्रीति, मुझे लगा तुम दूसरी कुर्सी पर बैठने वाली हो। कोई बात नहीं प्रीति, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ। बेचारी प्रीति को अपमानित करते सोनिया को जरा भी लज्जा नहीं आ रही थी। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां प्रीति पर हंसने लगते हैं। सोनिया प्रीति को रोजाना ही परेशान करती रहती थी। कॉलेज में ही सोनिया का एक दोस्त था मोहित, वो भी बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। एक दिन, सोनिया, आज शाम की पार्टी में क्लब आ रही हो ना? देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, आज मेरा जन्मदिन है और तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकती हो। हाँ मोहित, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में जरूर आऊंगी। सोनिया मोहित की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है। सोनिया, प्रीति को भी अपने साथ लेती जाओ। जब से वो शहर आई है एक बार भी कहीं घूमने नहीं गई और मैं तुम्हारा नो नहीं सुनूंगी। ओके मम्मी, पर इसे बोल देना अपने सलवार सूट में ना जाए, कोई जीन्स और कुर्ती पहन ले। प्रीति भी सोनिया के साथ क्लब की पार्टी में चली जाती है। सोनिया प्रीति को एक टेबल पर बिठाकर मोहित और उसके दोस्तों के बीच चली जाती है। हेलो सोनिया, थैंक यू सो मच, तुम मेरी पार्टी में आ गई, मानो 4 चांद लग गए। आओ
डीजे पे डांस करते हैं। सोनिया मोहित और उसके दोस्तों के साथ डीजे पर डांस में व्यस्त हो जाती है। प्रीति पानी लेने के लिए काउंटर पर जाती है तभी कितनी गोलियां डाली हैं ड्रिंक में? बेफिक्र रहो, इतनी गोलियां डाल दी हैं कि सोनिया को सुबह तक होश नहीं आएगा। ये लोग सोनिया के बारे में क्या बात कर रहे हैं? उसे क्या पिलाने वाले हैं? मुझे सोनिया को बताना ही होगा। ये जरूर सोनिया के साथ कुछ गलत करने वाले हैं। मोहित सोनिया के लिए ड्रिंक लेकर जाता है। प्रीति सोनिया से कहती है, सोनिया इन्होंने इस पानी में कुछ मिलाया है, तुम इसे मत पीना। ये क्या बकवास कर रही हो? सोनिया, ये लड़की कौन है? कॉलेज में भी ये मेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसे भाव नहीं दिया तो अब ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। बिल्कुल गांव की गवार लड़की है ये। तुम इसे मेरे बर्थडे की पार्टी में ले आई हो और ये सारा मजा किरकिरा कर रही है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें अपने साथ इस पार्टी में ले आई। अभी के अभी ऑटो करो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। इस पार्टी में मुझे तुम्हारी शक्ल ना दिख जाए। गार्ड, इस लड़की को गेट से बाहर कर दो। प्रीति को ना चाहते हुए भी क्लब से बाहर जाना पड़ता है, पर उसे सोनिया की चिंता हो रही थी और वो सोनिया के पास वापस जाने का तरीका ढूंढ रही थी। उधर मोहित सोनिया को नशे की गोलियां मिलाकर वो ड्रिंक पिला देता है। मोहित, मुझे चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है। अब एक काम करते हैं ना, हम ऊपर रूम में चलते हैं। मोहित सोनिया को होटल के कमरे में ले जाता है और सोनिया के नशे में होने का फायदा उठाने लगता है। मोहित छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ। क्यों? कॉलेज में तो बड़ा स्टाइल मारती रहती हो, अब शर्माने का नाटक क्यों? मैं ही तो हूँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, मुझसे क्या शर्माना। तभी दरवाजा पीटने की आवाज आने लगती है। सोनिया किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। प्रीति तू? मैंने तो। सोनिया बेहोशी की हालत में थी। इतनी देर में शोभा भी होटल पहुंच जाती है। प्रीति ने शोभा को फोन कर दिया था और सारी बात बता दी थी। शोभा ने मैनेजर से फोन पर बात की और प्रीति को अंदर आने की इजाजत मिली। सर, इसी लड़के ने सोनिया को नशे वाला पानी पिलाया था। गार्ड, पकड़ लो इस लड़के को, हमारे होटल का नाम खराब करता है। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के को यहां से ले जाइए। बड़े घर के बिगड़े साहबजादे हैं ये, जेल की हवा भी खानी जरूरी है। शोभा प्रीति के साथ सोनिया को घर ले आती है। अगली सुबह, प्रीति मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। तुम गांव से आई हो ये कहकर हमेशा तुम्हारा मजाक बनाए, पर कल तुमने मेरी इज्जत बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम अपनी बहन को माफ कर दोगी? हाँ, एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। कॉलेज की कैंटीन का समोसा मुझे अपने हाथों से खिलाओगी? उस दिन के बाद से सोनिया का स्वभाव प्रीति के लिए बिल्कुल बदल जाता है। शोभा भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। शहर की छोरी, गांव की गोरी एक दूसरे के दिल में प्यार की जगह बना लेती हैं।